नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, एंकर फ़रक वड़ैच ने बड़े बड़ों के पसीने निकाले हैं। आज इस कहते मुस्लिम लीग नवाज़ का जाना पहचाना चापलूस अता तारड़ चढ़ गया। अता तारड़ के साथ इस तरह के सख्त और कड़वे सवालात किए कि अता तारड़ के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था, बल्कि झूठ पे झूठ बोलने लग गया, जिस पर फ़रक वड़ैच ने इसकी खूब क्लास लगा दी। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। जजेस का मामला क्या है? 6 जजेस खत लिखते हैं, उसके बाद फिर ये बाबर सत्तार साल मामला आता है। और बाबर साहब तो बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने कहीं बताई जो आई सामने कि अगर टॉप ऑफिशियल और वो बातें, तो क्या वो कहते हैं ना ज़माने में पनपने की यही हैं बातें कि एक जज कह रहे हों कि ये हो रहा है जनाब और मुझे कहा जा रहा है पीछे हट जाओ। किसी ने उनको कहा कि पीछे हट जाओ। ये जो प्लेइंग टू द गैलरी है ना, यानी साथ वाले कमरे में चीफ जस्टिस बैठा है, उसको ख़त लिखा गया, फिर उसको लीक किया गया। खुद लीक करते हैं ना, जो ख़त लिखता है वो लीक भी करता है उसको। 4-5 मीडिया वालों को फ़ोन करता है, भैया ये ख़त चला देना। सोशल मीडिया पे उस ख़त को लीक करता है। वरना एक ख़त एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो एक ही इमारत के अंदर, वो मीडिया पे कैसे आएगा? ये सस्ती शोहरत का जो शौक़ पैदा हो गया है, जो तासुर मिल रहा है, ये तासुर है हम लोगों का। अटॉर्नी जनरल ने बाबर सत्तार साहब को कहा कि ये जो आप ऑडियो लीक्स वाला केस कर रहे हैं, इस पे जो सवालात उठ रहे हैं, इसमें कुछ हसास मामलात हैं, आप इन कैमरा हियरिंग कर लें। अब बजाय इसके कि वो अटॉर्नी जनरल को कहते कि ये पैगाम मुझे मत दो और ये पैगाम गलत है और मैं ये पैगाम नहीं लेना चाहता और आपकी ज़रूरत कैसे हुई, उन्होंने अटॉर्नी जनरल की बात तो सुन ली, मगर फिर खत लिख दिया कि मुझे कहा गया पीछे हट जाओ। इस सारी गुफ्तगू से अखज़ उन्होंने ये किया कि पीछे हट जाओ। इसके अलावा किसी ने कोई बराह रास्त रब्ता नहीं किया, ना किसी ने कहा पीछे हट जाओ। इतनी सी बात अटॉर्नी जनरल ने की थी कि जी मैं स्टेट का नुमाइंदा हूँ, स्टेट की तरफ से पैगाम ये है कि इसमें कौमी सलामती के मामलात हैं, हसास नौयत के मामलात हैं, आप इन कैमरा ब्रीफिंग कर लें। ये जजेस का मामला होता है। आप हुकूमत हैं, अटार्नी जनरल हुकूमत है, आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये सब तो समझ में आ रहा है। ये फैसल वाडा साहब भी हुकूमती तर्जुमान है, ये कामरान टेसोरी साहब गवर्नर सिंध हैं गालिबन, इनको किसने जगाया? ये किस तरह से आए सामने? मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब मामलात ऐसे हों कि दौरी शहरियत का मामला भी उठा हो सोशल मीडिया पे, असासों का, प्रॉपर्टीज़ का मामला भी सोशल मीडिया पे उठा हो और लोग सवालात भी कर रहे हों, तो फिर लोग सवाल करते हैं। जिसका ज़मीर जिंदा है वो सवाल करेगा, फिर जिसका भी जवाब दें। आप महाजा राय की सूरत हाल क्यों पैदा करते हैं इस मुल्क के अंदर? तो आप कह रहे हैं कि जिसके जहन में सवाल आए उसने एक ही दिन में सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इस्लामाबाद प्रेस क्लब खुला और सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई कि ख़त लिखा गया ना जी। जब ख़त लिखा गया है तो लोग तो बात करेंगे, उसका रिएक्शन आया। मगर बात ये है कि आप 9 मई का क्यों नहीं नोटिस लेते? क्यों नहीं कहते कि केसेस का फैसला क्यों नहीं हुआ? किसी का घर जला है, लोगों को वहाँ पे से दौड़ने पे मजबूर किया आपने लोगों की जानों को ख़तरे में डाला, उस पर नोटिस कोई नहीं है। ये ख़त बंदयाल साहब के दौर में क्यों नहीं लिखे जाते थे? ये 6 जजेस को तब ख्याल क्यों ना आया कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखते हैं ना बंदयाल साहब को? क्या ये हकीकत नहीं है कि जजेस को धमकियाँ मिल रही हैं? आपके सामने एक ही दिन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सबको खतूत भेजे जाते हैं। आज तक ना उस लड़की का, वो जिसने वो लेटर भेजा, वो लड़की ना उसका भाई, कोई भी ना मिल सका। वो कौन लोग थे? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो साजिश लगती है किसी की। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई वो संजीदा कोशिश थी किसी को डराने धमकाने की। अता साहब, आप वज़ीर इत्तलात हैं, मुस्लिम लीग नून से ही आप शुरू करते हैं अपनी सियासत, तलबा सियासत, फिर नून से आते हैं। आज आप वज़ीर इत्तलात के तौर पे बात कर रहे हैं तो आपकी गुफ्तगू में एक एतमाद है और वज़ीर आज़म को भी आप पे एतमाद है। ये हुकूमत कैसे चलेगी कि जिसकी जनाब निजकारी का वज़ीर भी इधर से लिया है, ख़जाने का वज़ीर कोई और है, और जनाब दाखिला का वज़ीर जो सबसे इम्पोर्टेंट वजारत थी वो भी आपकी पार्टी का नहीं है? तो ये यानी हुकूमत का कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? इतनी बेबसी क्यों है? यानी आपको पता होना चाहिए कि वज़ीर ख़जाना के वाले चौधरी फारूक साहब जी PMLN के दौर में अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है। वज़ीर ख़जाना के चचा मुस्लिम लीग नून के MNA रहे हैं 1997 में भी, 2013 में भी। अस्तुरमान रमदे उनका नाम है। तो वज़ीर ख़जाना की फ़ैमिली तो पुरानी मुस्लिम लीग के साथ एसोसिएटेड एफिलिएटेड है। ये नहीं कहा जा सकता कि उनका मुस्लिम लीग से वज़ीर ख़जाना खुद नहीं थे ना, नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ उनके भाई एडवोकेट जनरल पंजाब रहे, फौत हो गए हैं। रज़ा फारूक उनका नाम था। तो ये बाकायदा मुस्लिम लीग नून में आ चुके हैं? बाकायदा मुस्लिम लीग नून पुराने, इनकी पूरी फैमिली, मैं बता रहा हूँ, MNA रहे हैं, अटॉर्नी जनरल हमारे रहे, एडवोकेट जनरल रहे।
तो मैं ये समझता हूँ कि उनका तो पुराना एक ताल्लुक है, उनकी भाभी हमारी सेनेटर रही है आयशा रज़ा फारूक। जी मैं बिल्कुल तो मैं तो समझता हूँ कि वज़ीर ख़जाना के साथ जितना हमारा ताल्लुक है किसी और का नहीं। आप कह रहे हैं वज़ीर ख़ाना मुस्लिम लीगी हैं? बिल्कुल मुस्लिम लीगी हैं, मुस्लिम लीग नून के टिकट पे सेनेटर बने हैं। और वज़ीर दाखिला देखें, मोहसिन नकवी साहब की इस मुल्क में एक काविश है, बतौर बिजनेसमैन उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और बड़ी काबिलियत के साथ किया। जिस फील्ड में भी गए हैं अपना लोहा मनवाया, वो बिजनेस हो, मीडिया हो। बतौर वज़ीर आला पंजाब आप उनकी परफॉर्मेंस को देख लें, न्यूट्रली आप देख लें। बदकिस्मती है कि 9 मई का वाक़या उस दौरान हुआ और उन पे सियासी एक लोगों ने जो है वो तनकीद की बहुत ज़्यादा। उनका कसूर तो नहीं था, मगर मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी काबिल शख्स है और जिस ओहदे से अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है उसका अहल है। हमें उनकी सलाहियतों पे शक नहीं है, हम तो पार्टी की हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि आया क्या वज़ीर दाखिला लेवल के यहाँ पर और लोग मौजूद थे या नहीं थे। नहीं, देखें हाउस में मैं समझता हूँ कि अगर हों भी तो राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन हार चुके थे, इस्तीफ़ा, तो मैं समझता हूँ एक बेहतरीन इंतखाब था। अगर राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन ना हारते तो वज़ीर दाखिला होते, ये हो सकता। तो ये केस दर केस खान साहब जो हैं वो बरी होते जा रहे हैं। क्या मामला है? यानी या तो केस ठीक नहीं बने या कुछ मामला किसी दूसरी तरफ बढ़ गया। मैं समझता हूँ कि देखें केस तो ठीक बने थे, अदलिया के अंदर जो एक तासुर पाया जा रहा है और जिस तरीके से कुछ लोग वहाँ पे बैठ के एक सहूलतकारी का तासुर दे रहे हैं नज़र आ रहा है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ा क्लियर एंड कट केस था 190 मिलियन पाउंड का। यही केस किसी और सियासतदान पे होता तो शायद बेल ग्रांट ना होती। मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करना चाहूँगा। आप ही के पार्टी के जो रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ये कोई ख़ास इतना केस नहीं है, इसमें से जल्द वो हो जाएंगे और कुछ दिन बाद ये भी, यानी हम आजकल की बात कर रहे हैं तो उसमें से आप भी कानूनदान हैं, वो भी कानून। बंद लफाफा आया काबीना के अंदर, ज़मीन ली गई उसके एवज़, वो बंद लफाफा खोला नहीं गया और अरबों रुपए का जो है वो राइट ऑफ कर दिया गया मामला। वो मेरे नज़दीक तो मामूली केस नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि बड़ा संगीन केस है। पाकिस्तान की स्टेट का नुकसान हुआ और मैं ये नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है जिसने कहा है कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर लिखा गया है कि हाईएस्ट लेवल पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन फील्ड इस वक्त मौजूद है, तो उसको पढ़ा जा सकता है। अदलिया बहाली की तहरीक चल रही थी, आप सड़क पर बिस्तर लटा के जनाब वहीं पे उधर ही सो जाते थे, वहीं उठ के एहतजाज करना शुरू कर देते थे। तो मुझे तो ये लगा कि जैसे ही आप वज़ीर इत्तलात बनेंगे तो आप अरशद शरीफ के घर जाएंगे, आप चेक करवाएंगे कि भाई अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ, कौन था इसके पीछे, और इस पेशरफ्त को कोई 4 टायर लग जाएंगे मज़ीद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं पूरी हमदर्दी उनके ख़ानदान के साथ और उनसे हमारा अच्छा ताल्लुक़ था और बड़े एक फ़र्शनास किस्म के जर्नलिस्ट थे। इस पर एक कमीशन बना है, मामला अदलिया के अंदर है, केस को तेज़ करना, केस को आगे बढ़ाना उस कमीशन का और जिस अदालत में केस है उसका काम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ना प्रोसिक्यूट करती है ना केस को आगे फॉरवर्ड करती है, बट हाँ हमारी हमदर्दी ज़रूर है। मतीउल्लाह जान है, असद तूर को घर में मारा गया था, तो इस सब में भी आपको खास नजर करम है आपकी? असद तूर के घर भी गए जब उस वक्त गए, ओपोजिशन में और इजहार नहीं, ओपोजिशन में होने की बात नहीं है, इजहार हमदर्दी करने गए और मजम्मत की उस वाक़े की कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। मती साहब भी हमारे दोस्त हैं और भरपूर उसकी मजम्मत करते हैं और अगर उनके पास शवाहिद हैं तो सामने ज़रूर लाने चाहिए। अगर इस्लामाबाद पुलिस के पास कुछ शवाहिद हुए, ICT के पास कुछ शवाहिद हुए, तो वो सामने आने चाहिए कि कौन लोग थे, किसने किया, क्यों किया। ये तो पुलिस का काम है, तहकीकाती इदारों का काम है ना कि इसको पता करें कि क्या मामला था, तो ज़रूर पता लगना चाहिए हमें। बिल्कुल। तो इमरान रियाज भी बाजियाब हुए थे, तो कोई रिपोर्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी आई थी कि ये आपके पास कहीं फ़ाइल वगैरह आई कि ये किस तरह से बाजियाब हुए, कहाँ अगवा हुए, किसने अगवा किया? इमरान रियाज साहब के वाले कोई रिकॉर्ड वगैरह कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई। तो आप ये समझते हैं कि यार ये जो सहाफ़ियों पे इस तरह के हमले होते हैं किस तरह से रोके जा सकते हैं? मतलब आप मैं ये समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है और सहाफ़ियों पे बिल्कुल हमले नहीं होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड बन गया इस मुल्क के अंदर कि बहुत सारे ज़ाती नौयत के भी मामलात होते हैं, उनको भी स्टेट पे डाल दिया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी सारे राय का हक़ आइन के अंदर दिया गया है, आज़ादी सहाफ़त का हक़ आइन के अंदर दिया गया है एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो इन मामलात को हल करने के लिए मैं समझता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना होगा। लोगों ने बातें तो बड़ी की, ये इसहाक डार साहब का नायब वज़ीर आज़म बनना ये
शहबाज शरीफ साहब का अपना फैसला था या नवाज शरीफ साहब की राय थी, क्या था, हुआ क्या, और माजी इसकी में ज़रूरत भी क्या महसूस हुई? माजी में भी बहुत सारे सीनियर सियासतदान नायब वज़ीर आज़म रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब रहे हैं, नुसरत भुट्टो साहिबा रही हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं। तो पार्टी ने बेहतर समझा और ऑब्वियसली मशवरे के साथ ही फैसले होते हैं। कैसे करेंगे कि एक सूबे का वज़ीर आला कहे कि मैंने जनाब उधर पेस्को पे कब्जा कर लेना है, मैंने ये गवर्नर की जो एंट्री बंद कर देनी है, फिर वो कर भी देते हैं, प्रैक्टिकली गवर्नर नेक्सी ख़त्म कर देते हैं। तो आप लोग तो ये यानी इस्लामाबाद से केपी का क्या फासला है, बिल्कुल साथ ही है, ये बाउंड्री लगी हुई है, किस तरह से ये मैनेज होगी चीज़ें? अगर वाकई उन्होंने बिजली घरों पे कब्जे करने शुरू कर दिए, वफाक की चीज़ों पे बैठ के जाके और ख़ुद ही कहा कि मैं सारा कुछ खुद करूँगा, तो कैसे निपटेगी? ये गिदड़ भपकियाँ, मैं नहीं समझता कि ये कोई संजीदा बात है कि हम कब्जा कर लेंगे। चल रहे हैं बयान तो 100 तरह के चलते हैं। और देखिए वफाक ने कोशिश की कि बड़े दिल का मुजाहरा किया जाए और अवाम का नुकसान नहीं होना चाहिए सियासी लड़ाई के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि जेल में जाके जवाबदेही होती है, तुम मिले थे, तुम क्यों मिले थे, तुमने हाथ क्यों मिलाया था, तुम उनके साथ जाके मिलते हो। अब वो बयान दे के जेल वाले को खुश करते हैं कि हम माजरा हमने पूरी लड़ाई लड़ी हुई है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे को मामलात होंगे कि कोई कब्ज़ा हो जाए या खुदा न खास्ता वो कोई मुआज़रे की तरफ मामला चला जाए। ये वफाक और इकाइयों ने मिलकर चलना है इस मुल्क की सालमियत की खातिर, मुल्क की अवाम की खातिर। तो हम तो इसमें बड़ी पेशेंस का, बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेंगे। और ये बयानात की हद तक जो बयान वो दे रहे हैं, हम भी बयान उनके मुकाबले पे देंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा। ये फैसल वाडा किसके सेनेटर हैं? वो इतने ताकतवर हैं, वो बैठ के दिन रात वो कहते हैं नवाज शरीफ का दौर ख़त्म, शहबाज शरीफ का आखिरी दौर हुकूमत है, मरीम नवाज, उस्मान बुज़दार जैसी वज़ीर आला हैं, ये वो, और आपकी पार्टी का कोई तर्जुमान कुछ कह नहीं पाता कि लीडरशिप के खिलाफ बात उनको नहीं करनी चाहिए, नामुनासिब है। एमपी ने आपकी हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर लिया, ये भी खबर आ गई। एमल वली साहब की भी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई थी और वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद खासे मुस्बत मुझे तो मामलात नज़र आ रहे हैं। अताउल्लाह ताहिर साहब आज से 1 साल बाद कहाँ देख रहे हैं इस हुकूमत को? देखिए मैं तो समझता हूँ इकानमी टेक ऑफ कर रही है। प्रॉपर्टी लीक्स में साबिक जर्नैलों के नाम देख के, सियासतदानों के नाम देख के और ब्यूरोक्रेट्स के नाम देख के आपको दुख तो बहुत हुआ होगा कि यार मुझे ये लोग दुख क्या नहीं हुआ, असल नाम तो बीच में थे ही नहीं। ये बिल्कुल गैर संजीदा सा मामला है प्रॉपर्टी लीक्स। तो आप ये समझते हैं कि अभी फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है? नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि इससे क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान की सारी इकाइयाँ एक साथ मिलके काम कर रही हैं। मैं ये जानना नहीं, कोई माजरे की खबर आप तक पहुंची है? चीज़ें तो चल रही हैं, लोग कह रहे हैं ताकतवर आपस में लड़े नहीं, मैं देखें ये ग्रुप्स चल रहे हैं यहाँ पे। सोहेल उड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था, वो हटा दिया गया वेबसाइट से, आपने पढ़ा वो कॉलम? मैं नहीं पढ़ा। उसमें एक जंगल की कहानी थी। देखें जंगल की कहानी हो, मैं तो इतना जानता हूँ मईशत ने टेक ऑफ करना है। SIFC एक इदारा बनाया गया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। ये डी ट्रैक करने की चीज़ें होती हैं। जब कहते हैं ना महाजरा ही हो गई, फलां हो गई, एक पेज पे नहीं है, मैं इस बात पे जवाब भी नहीं देना चाहता। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये मैं इस पे जवाब भी नहीं देना चाहता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी उहदों पर बैठे हैं, तो कल को तो ये PDM की 16-18 माह के बाद उन्होंने कहा था जनाब ये जो किए इन्होंने किए, तो फिर वही हाल होगा आपका। अगर कोई मसला होगा, खराबी होगी तो आपकी, अच्छाई होगी तो उनकी। पीपल्स पार्टी के पास आईनी होते हैं, सदारत का होता है, गवर्नर्स उनके पास हैं, डिप्टी स्पीकर उनके पास है, चेयरमैन सेनेट उनके पास है, तो वो हुकूमत का पार्ट एंड पार्सल है। तो हुकूमत में ही है, आप कह रहे हैं हर चीज़ को उनकी ताईद हासिल है। तो यानी हुकूमत की बुराई अच्छाई सब में वो बराबर के जिम्मेदार है। बिल्कुल है। नादरीन आपने वीडियो मुलादा फरमाई है। नादरीन पूरी वीडियो में अता तारड़ ने सिर्फ झूठ का सहारा लिया है। नादरीन मुस्लिम लीग नवाज वालों ने इसको सिर्फ झूठ बोलने के लिए रखा हुआ है और उन झूठों की वजह से इसको वज़ीर इतलात बनाया गया है। नादरीन ये पार्टी का बड़ा जाना पहचाना चापलूस है और मुसलसल अपनी पार्टी की तरफदारी में लगा रहता है। नादरीन फ़र्क वड़ैज ने जितने भी सवालात किए, एक सवाल का भी जवाब इस शख्स ने सच पर मबनी नहीं दिया, मुसलसल झूठ का सहारा लेता रहा। नादरीन देख लें, जजेस के बारे में कह रहा है कि जजेस उस वक्त कहाँ थे जब 9 मई का वाक़या हुआ, उस पर आज तक कोई फैसला ना किया गया।
इमरान खान को जो है वो सहूलतकारियाँ जजेस ही दे रहे हैं और जजेस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हत्ता कि नाजरीन जब इनके हक़ में फ़ैसले आते हैं तो ये जजेस को बड़ी शाबाश देते हैं और जब इमरान खान के हक़ में कोई फ़ैसला चला जाता है तो ये जजेस को भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। नाजरीन यही मुस्लिम लीग नवाज़ की पुरानी आदत है और ये आदत इनकी फितरत में है और ये फितरत इनकी जो कभी है वो ख़त्म नहीं होगी। नाजरीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में और खुसूसन अता तारड़ के बारे में आपकी क्या राय है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।